हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। सो आई हैव ब्रॉट चैप्टर 4 फ्रॉम द स्टोरी ओलिवर ट्विस्ट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, क्लास 10 मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर 4 आपको एक्सप्लेन करूंगा ओलिवर ट्विस्ट से। चैप्टर 3 हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 3 जो है डाल दिया था, और मैं फिर से जो है चैप्टर 1, 2, 3 का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द चैप्टर्स 1, 2 एंड 3. Okay. Now here in chapter 3 what we see is that Oliver actually gets the blame uh, of robbery that of a robber that he never committed. Okay, of a robbery that he never committed. उसको जो है चोर का जो इल्ज़ाम उस पर लग गया, लेकिन एक्चुअली चोरी who committed the pickpocketing? The pickpocketing was committed by Jack Dawkins. Basically Jack Dawkins ने वो चोरी किया था, and Jack and Charlie were the two boys who were involved and Oliver was standing behind. तो one old gentleman who was reading a book outside a book stall, उसके पीछे चुपके से जाके Jack Dawkins, the artful dodger, he stole the handkerchief, and then both Charlie and Jack they ran away. और Oliver जैसे ही भागने वाला होता है, when Oliver is about to run, that old gentleman saw Oliver and then there is a great confusion created. एक बहुत बड़ा confusion create हो गया और Oliver को चोर समझने लगे. एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर ऑलिवर. सब लोग ऑलिवर के पीछे भागने लगे. फिर किसी ने ऑलिवर को बहुत ज़ोरदार एक घूसा मार दिया एंड ऑलिवर फेल डाउन अनकॉन्शियस. फिर पुलिस आया एंड देन दे टुक ऑलिवर टू द कोर्ट. कोर्ट में मिस्टर फैंग ने पनिशमेंट सुनाया. क्या पनिशमेंट? 3 months ऑफ हार्ड लेबर सुनाया. ओके, अब राइट एट दैट मोमेंट व्हेन मिस्टर फैंग वाज अबाउट टू give the final verdict, right at that time book stall का जो मालिक था, the owner of the book stall, he reached there and said that Oliver was not the thief, Oliver is innocent. तो Oliver को छोड़ दिया गया and Mr. Brownlow felt very pity. The old gentleman was Mr. Brownlow. Mr. Brownlow felt very pity and Mr. Brownlow took Oliver to his house. Where is his house? Pentonville, which is a district in London. ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 4 में. चैप्टर 4 में क्या होता है? तो अब जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, नाउ फैगिन इज़ वेरी टेंस्ड. फैगिन जो है बहुत टेंशन में है. फैगिन इज़ वेरी टेंस्ड. वाई? बिकॉज बाई चांस इफ ऑलिवर वुड रिवील about the gang to the police, then the whole gang will be caught. तो पूरा गैंग जो है पकड़ा जाएगा अगर ऑलिवर ने कुछ बता दिया, बोल दिया पुलिस को. तो यू सी फैगिन अभी तक फैगिन को पता नहीं है कुछ. तो जैक एंड चार्ली रिटर्न टू फैगिन्स हाउस. जैक एंड चार्ली जैक डॉकिंस और चार्ली बेज जो है दोनों फैगिन के घर लौट आए. एंड फैगिन वॉज एकदम आराम से, फैगिन वॉज वेरी रिलैक्सड एंड ही वॉज सिटिंग बाय द फायर साइड एंड हैविंग हिज मील. एंड व्हेन फैगिन सॉ दैट द बॉयज रिटर्न विदाउट ऑलिवर, जब फैगिन ने देखा कि क्योंकि 3 लड़के थे, देयर वर 3 बॉयज, जैक, चार्ली एंड ऑलिवर. नाउ ओनली जैक एंड चार्ली रिटर्न. वेयर वाज ऑलिवर? ऑलिवर कहाँ है? तो जब फैगिन ने देखा कि ऑलिवर उन दोनों के साथ नहीं है, व्हेन ऑलिवर वाज नॉट विद द 2 बॉयज, ही आस्क्ड वेरी एंग्रीली, वेयर इज ऑलिवर? स्पीक आउट और आई स्ट्रैंगल यू. ऑलिवर कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, रुको, आई विल किल यू. सो द 2 बॉयज गॉट वेरी अफ्रेड. दोनों जो लड़के हैं वो बहुत डर गए, जैक एंड चार्ली. तो यहाँ पे देखो, बोथ जैक एंड चार्ली गॉट वेरी अफ्रेड ऑफ फैगिन एंड जैक टोल्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट. तो जैक ने सब कुछ सच बता दिया कि लाइक दिस हैपेंड. एंड जैक सेड दैट द पुलिस कॉट हिम एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट. नाउ जैक सेड दैट इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, ऑलिवर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड and we ran, and when Oliver was about to run away, right at that time he was caught. So it is not our fault, it is not the fault of Jack and Charlie. Jack ने ये कहा और पुलिस ने तो ऑलिवर को पकड़ लिया. द पुलिस कॉट ऑलिवर. ठीक है, लेकिन फैगिन का गुस्सा जो है वो नीचे नहीं आ रहा था. फैगिन्स एंगर वॉज नॉट कमिंग डाउन, फैगिन्स टेम्पर वॉज नॉट कमिंग डाउन, ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री. सो आउट ऑफ एक्सट्रीम एंगर फैगिन थ्रू अ मग एट द बॉयज. तो एक मग था, उसके अंदर जो है देर वॉज बियर एक्चुअली इनसाइड द मग. तो फैगिन जो है एक बियर से भरा हुआ मग जो है वो जैक और चार्ली की तरफ फेंका. ही थ्रू द मग एट चार्ली एंड जैक, बट अनफॉर्चुनेटली ही मिस द एम. तो एम मिस हो गया और वो मग जाके सीधा लगा दरवाजे के सामने. तभी एक आदमी घुस रहा था. अनदर पर्सन वॉज एंटरिंग Fagin's house and he was near the door. तो the moment he opened the door, the mug hit that person. वो मग जो है उस आदमी को जाके हिट किया. ओके, और ये आदमी कौन था जो तभी घुसा था? Who was this man who just entered the house, the room of Fagins? This was Bill Sykes.
ना हु इज़ बिल साइक्स? बिल साइक्स जो है वो मेन जो सेंट्रल जो मेन विलेन है स्टोरी का वो है बिल साइक्स। मैं आपको पहले ही बता दूँ, लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग ओनली, द मेन विलेन ऑफ द स्टोरी इज़ बिल साइक्स, एंड बिल साइक्स इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ दिस गैंग। ये जो चोरों का जो गैंग है जो फैगिन चलाता है, फैगिन एक्चुअली जो है लड़कों को ट्रेनिंग देता है, सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेनर। फैगिन जो है वो बेसिकली ट्रेनर है, फैगिन इज़ अ ट्रेनर, बट द लीडर ऑफ दिस गैंग इज़ एक्चुअली बिल साइक्स। बिल साइक्स ही है जो गैंग का लीडर है, एंड ही इज़ ऑल्सो द मेन विलेन ऑफ द स्टोरी। आगे बहुत कुछ होने वाला है, मेनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ, मैं उस दिन आपको बताना भूल गया, जस्ट फॉर द मोमेंट, ओके। जैक को डॉजर क्यों कहा गया, ये मैं उस दिन मिस कर गया, एक्चुअली आई मिस दैट डे। वाई इज़ जैक कॉल्ड द आर्टफुल डॉजर और सिंपली द डॉजर, क्यों कहा जाता है? डॉजर का मीनिंग क्या है? देखिए, आप लोग फुटबॉल देखते हो, ऑल ऑफ यू वॉच फुटबॉल मैच, यू वॉच द लास्ट यूरो कप एंड द कोपा अमेरिका ऑल्सो, एंड सबका जो है फेवरेट है, एक है रोनाल्डो, दूसरा है आपका लियोनेल मेसी। तो मैं मेसी की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल देके आपको बोलता हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट मेसी। आपने देखा होगा व्हेन मेसी हैज़ द बॉल विथ हिम, तो मेसी कैसे करके जो है प्लेयर्स, ऑपोजिट प्लेयर्स से जो बॉल बचा के लेके जाके गोल दे देता है, दैट इज कॉल्ड डॉजिंग। ओके, यू मस्ट हैव सीन हाउ मेसी और रोनाल्डो, हाउ दे pass the ball from their opposite players who try to snatch the ball from Messi. How Messi, dodges the ball. How Messi passes the ball to another player, and then the ball comes to him, and then he passes the ball from the opposite players and takes it to the goal, and scores a goal. तो that is called dodging. बॉल को पास करके करके दूसरे प्लेयर से पास करके करके लेके चके गोल दे देना, वो जो पास करना होता है ना, उसे हम लोग डॉजिंग कहते हैं। तो जैक जो है, जैक को डॉजर क्यों कहा गया? जैक को डॉजर इसलिए कहा गया बिकॉज ही इज सो मच एक्सपर्ट इन पिक पॉकेटिंग दैट इफ ही पुट्स हिज हैंड इनसाइड समबडीज पॉकेट, दैट पर्सन विल नेवर नो। तो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन पिक पॉकेटिंग, और ये डॉजिंग का जो है उसको जो है ही वॉज एन एक्सपर्ट डॉजर एक्चुअली। ओके, ही वुड पिक एनीबडीज पॉकेट एंड सिंपली रन अवे एंड नोबडी वुड नो। ठीक है, इसी केस ये इस केस में भी यही हुआ। इट हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो दैट ही पिक द पॉकेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन इवन डिड नॉट नो। ठीक है, तो नाउ जो है ये जो बियर का मग है, ये मग जाके सीधा हिट किया बिल साइक्स को। दिस मग हिट बिल साइक्स एंड बिल साइक्स बिकेम वेरी एंग्री ऑन फैगिन एंड आस्क्ड एंग्रीली, हु थ्रू दैट? किसने फेंका ये मग मुझ पे? इस मग का जो बियर है, अच्छा हुआ, इट इज़ फॉर्चुनेट, इट इज़ लकी दैट द बियर फेल ऑन मी एंड द मग डिड नॉट हिट मी सो हार्ड। कि अच्छा हो कि बियर मेरे बॉडी पे लगा, अगर मग लगता तो मैं उसे वहीं पे मार डालता। आई वुड हैव किल्ड हिम इफ द मग वुड हैव हिट मी वेरी हार्ड। ओके, तो बिल साइक्स इज वेरी एंग्री एंड बिल हैड अ डॉग एक्चुअली। तो बिल एंटर्ड विथ हिज डॉग एंड किक द पोर एनिमल इनटू द कॉर्नर। तो बिल अपने कुत्ते को बहुत टॉर्चर करता था। बिल यूज्ड टू टॉर्चर हिज डॉग वेरी वेरी मच, और कुत्ता जो है वो हैबिचुएटेड हो गया था। द डॉग हैड ऑल्सो बिकम हैबिचुएटेड, सो द डॉग नेवर बार्क्ड। वो कभी भी बार्किंग नहीं करता था। ठीक है, ही नेवर बार्क्ड। So he kicked the poor animal into the corner. तो कुत्ते को एक लात मारा और कहा, go to the corner and sit. तो this dog was very habituated to such kind of a treatment from Bill. तो उसका जो मालिक है बिल से वो इस तरीके का जो है टॉर्चर उसको हमेशा मिलता था। एवरी टाइम ही वुड बी टॉर्चर्ड इन दिस वे ओनली। सो द डॉग ऑल्सो गॉट क्वाइट यूज टू इट, क्वाइट हैबिचुएटेड टू इट। सो ही लाइड डाउन क्वाइटली इन वन कॉर्नर ऑफ दम। तो वो एक कोने में जाके वो बेचारा वो कुत्ता जो है वो बैठ गया। ठीक है, नाउ बिल साइक्स का डिस्क्रिप्शन आपको पेज 20-21 के एकदम लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। पेज 20 लास्ट पैराग्राफ, पेज 20 लास्ट पैराग्राफ एंड पेज 21 फर्स्ट पैराग्राफ, आपको बिल साइक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई हैव गिवन हाफ डिस्क्रिप्शन हियर। ओके, चेक पेज 20 एंड 21 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो बिल साइक्स वॉज अ वेरी स्टाउट, स्ट्रॉन्ग लुकिंग मैन. His age was 35. He was wearing a velvet coat and very dirty breeches. Okay. And then Bill said, come on, Fagin, get me a drink. And then Fagin brought a glass of drink for him. Fagin उसके लिए drink बना के लेके आया. तो बिल देन टॉक टू द बॉयज. तो बिल जो है वहाँ पे जैक डॉकिंस एंड चार्ली बेट्स और कुछ दूसरे लड़के वहाँ पे उस रूम में थे. तो वाइल टॉकिंग टू द बॉयज, बिल केम टू नो अबाउट ऑलिवर, जो सब कुछ हुआ, कैसे ऑलिवर पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के लेके गया. ओके, बिल जो है उन लड़कों ने बिल साइक्स को सब कुछ बता दिया. द बॉयज टोल्ड बिल साइक्स एवरीथिंग एंड नाउ यू सी बिल साइक्स ऑल्सो गॉट वेरी एंग्री. एंड नाउ फैगिन टोल्ड बिल दैट अगर ऑलिवर ने हमारे बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया देन वी वुड बी इन ट्रबल.
if Oliver would reveal about our gang to the police, then we could be in trouble and we would definitely be in trouble. ठीक है, तो हमें मुसीबत हो सकता है अगर ऑलिवर ने सब कुछ बता दिया, तो वी मस्ट गेट ऑलिवर बैक, हमें ऑलिवर को वापस लाना होगा. बट बिल सेड दैट इफ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बिल ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो ऑलिवर को तो वापस लाना होगा, लेकिन बाई चांस इफ ऑलिवर ने कुछ बताया नहीं होगा तो, इफ ऑलिवर हैजंट सेड एनीथिंग टिल नाउ टू द पुलिस एंड स्टिल इन प्रिजन, अगर अभी भी वो जेल में है और ऑलिवर ने अभी तक अगर पुलिस को कुछ नहीं बताया होगा, तो देन वी आर सेफ, तब तो हम लोग सेफ है. तो देन ही प्लान्स टू कैप्चर ऑलिवर एंड ब्रिंग हिम बैक. तो बिल वही कहता है कि यही टाइम है दैट वी कैप्चर ऑलिवर, हम लोग ऑलिवर को कैप्चर करते हैं, जैसे तैसे करके हम लोग वी किडनैप ऑलिवर, कैप्चर ऑलिवर एंड ब्रिंग हिम बैक हियर, हम लोग यहाँ उसको वापस लेके आते. तो देयर इज अ होप, बिल एक्चुअली गिव्स अ होप, बिल जो है एक होप देता है, बिल गिव्स अ होप दैट ऑलिवर हैज नॉट सेड एनीथिंग, दैट ऑलिवर हैजंट रिवील्ड एनीथिंग. ठीक है, तो तभी जो है जस्ट देन यू सी नैन्सी अराइव्स देयर. तो तभी जो है नैन्सी, आप लोगों ने देखा था ना लास्ट चैप्टर में कि नैन्सी एंड बेट दोनों दोस्त थे. ठीक है, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है. नैन्सी इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड ऑफ बिल साइक्स, वो बिल साइक्स का गर्लफ्रेंड है एक्चुअली, और बिल साइक्स नैन्सी को बहुत टॉर्चर करता है. बिल साइक्स टॉर्चर्स नैन्सी वेरी मच. अब नैन्सी क्या करे, नैन्सी ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शी लव्स बिल साइक्स. ओके, तो एनीवेज नैन्सी अराइव देयर एंड फैगिन टोल्ड नैन्सी. तो फैगिन ने सोचा कि हमारे ग्रुप में, इन आवर ग्रुप, द बेस्ट पर्सन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलिवर इज नैन्सी. तो फैगिन टोल्ड नैन्सी दैट यू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड यू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलिवर. तुम पुलिस स्टेशन जाओ और तुम ऑलिवर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ, क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं देखा अभी तक. नो बडी सॉ यू एंड मोर ओवर यू आर अ गर्ल. ओके, सो इट वॉज सेफ to send Nancy because no one had seen her before, so there was no risk. तो यही जो है फैगिन ने यही बताया कि नैन्सी, nobody had seen you, किसी ने तो तुम्हें नहीं देखा, तो इसलिए सबसे सेफ होगा कि तुम ही जाओ, यू गो एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलिवर. ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, क्योंकि पुलिस स्टेशन से ही सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. तो यू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू आर अ गर्ल एंड नो वन हैड सीन यू बिफोर, किसी ने तुमको पहले देखा नहीं, तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो तुम जाओ आराम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ. लेकिन नैन्सी क्या करती है, नैन्सी रिफ्यूजेस. पहले नैन्सी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नो आई विल नॉट गो, बट बिल ने उसको धमकाया, तुमको जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो. ओके, तो बिल साइक्स वॉज हर लवर एंड ही फोर्स्ड हर टू गो. तो नैन्सी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी. फिर बिल ने कहा तुम नहीं जाओगी मतलब आई एम ऑर्डरिंग यू टू गो, बट नैन्सी अगेन रिफ्यूज, नो आई विल नॉट गो. तो नैन्सी वॉज परसुएडेड बाई थ्रेट्स, तो बिल ने धमकी दिया नैन्सी को. फिर बिल ने जो है कभी कभी जो है वो धमकी देता है, कभी वो प्रॉमिस करता है कि कम ऑन नैन्सी गो, आई विल ब्रिंग गुड ड्रेसेस फॉर यू, आई प्रॉमिस यू. तो ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस दिए, तो धमकी दिया, प्रॉमिसेस दिए, ही थ्रेटन्ड, ही प्रॉमिस्ड, देन ही ब्राइब्ड ऑल्सो, ब्राइब्ड, सेम थिंग. कम ऑन नैन्सी, कम ऑन, गो प्लीज, कम ऑन नैन्सी, गो एंड ब्रिंग information about, go and fetch information about Oliver, I will give you this, I will give you that. तो बिल इज़ लिटिल, थोड़ा सा पागल संके टाइप का आदमी है बिल. ओके, बिल इज़ अ लिटिल मैड काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो उसने धमकी भी दे रहा था. ही वॉज थ्रेटनिंग नैन्सी ऑल्सो, ही वॉज प्रॉमिसिंग नैन्सी ऑल्सो, ही वॉज ट्राइंग टू ब्राइब नैन्सी ऑल्सो. तो फाइनली नैन्सी अग्रीड. नैन्सी जो है उसके पास कोई शी हैड नो वे, सो नैन्सी फाइनली अग्रीड एंड इन अ क्लीन एप्रॉन एंड बोनेट. बोनेट होता है उस 18th सेंचुरी का एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है जो ऐसे होता है ड्रेस लड़कियों का. इट इज समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, दिस गाउन टाइप जो है, मोटा मोटा गाउन टाइप. ओके, बोनेट कहा जाता है उसका. तो नैन्सी wore a clean apron and a bonnet, and Nancy went to collect information from the police station. So Nancy was a very clever girl. Okay, Nancy, who was very clever, returned soon with the information that Oliver was ill and had been taken by an old gentleman. तो Nancy police station गया, and from the police station she learned that Oliver was ill and Oliver was taken by an old gentleman. एक old gentleman Oliver को लेके गया. Okay, and Oliver returned back and informed Fagin and Bill Sikes. ठीक है. She also got the directions to the old gentleman's house from the policeman. तो सिर्फ यही नहीं, नैन्सी ने और एक चीज़ कलेक्ट किया. तो पुलिसमैन ने नैन्सी को उस ओल्ड जेंटलमैन, मिस्टर ब्राउनलो इज़ द ओल्ड जेंटलमैन, मिस्टर ब्राउनलो के घर का पता भी, एड्रेस भी दे दिया था. सो
नैन्सी वॉज सो क्लेवर दैट शी इवन गॉट द एड्रेस, एक्चुअली घर जाने का रास्ता जो है, घर जाने का रास्ता पुलिस मैन से उसने कलेक्ट कर लिया नैन्सी ने. ओके, सो नैन्सी इज़ वेरी क्लेवर. शी कलेक्टेड द एड्रेस ऑल्सो, द डायरेक्शंस टू द ओल्ड जेंटलमैन्स हाउस. Fagin gave Nancy some money and told her that Oliver must be brought back for the safety of the gang. तो फैगिन ने नैन्सी को कुछ पैसे दिए और नैन्सी से कहा कि नैन्सी, ओलिवर को तुम जैसे तैसे करके ओलिवर को वापस लेके आओ. यू ब्रिंग ओलिवर बाय एनी मीन्स, यू ब्रिंग ओलिवर फॉर द सेक ऑफ आवर गैंग, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर गैंग. हमारे गैंग की सेफ्टी के लिए तुम ओलिवर को जल्द से जल्द तुम यू ब्रिंग हिम बैक. ओके, एंड उसने ये भी कहा कि सी नैन्सी, आई ट्रस्ट यू. Dodger, I trust you. Charlie, I trust you also. So, all of you plan something and get Oliver back. तो तुम तीनों जो है, तुम लोग प्लान करो. मैं तुम लोगों पे बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत ट्रस्ट करता हूँ तुम तीनों पे. ओके, मेक सम प्लान एंड ब्रिंग ओलिवर बैक. ओलिवर को वापस लेके आओ. लेकिन बिल ने कहा कि नहीं, मैं भी जाऊँगा तुम लोगों के, तुम लोग घनचक्कर हो, यू विल बी अ फेलियर, सो आई विल गो विथ यू. ओके, सो बिल टू वेंट विथ देम एंड फैगिन देन लॉक द डोर. तो फैगिन ने, जब सब लोग चले गए, व्हेन एवरीबडी वेंट आउट, फैगिन वाज ऑल अलोन इन द हाउस. तो फैगिन ही लॉक द डोर. और फैगिन थोड़ा लालची भी था, ही वाज लिटिल ग्रीडी ऑल्सो. ओके, तो फैगिन लॉक द डोर और जितना भी चुराया हुआ सामान था, ऑल द स्टोलन गुड्स, ही वॉज हाइडिंग अंडर हिज क्लोथ. तो सारे जो है चोरी किया हुआ सामान वो अपने कपड़े के अंदर छुपा रहा था, सो दैट नो वन कैन सी एंड ही कैन गेट ऑल द मनी फ्रॉम दो स्टोलन गुड्स. तो सब पैसा वो खाना चाहता था एक्चुअली. सो दैट इज़ वाई ही वॉज हाइडिंग, ही वांटेड टू ईट ऑल द मनी. सो दैट इज़ वाई ही वॉज हाइडिंग ऑल द स्टोलन गुड्स. सारा चुराया हुआ माल वो अपने कपड़े के अंदर अंडर हिज क्लोथ्स ही वॉज कीपिंग. ओके, so you see that now you see now here I explained chapter 3 and chapter 3 I'm sorry, chapter 4, and chapter 4 was quite small here, but I did not explain chapter 5. I could have included chapter 4 and 5 together, but I did not do that because chapter 5 is very 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 important. That is why I wanted to keep chapter 5 सेपरेट, पूरा अलग रखना चाहता था मैं चैप्टर 5 को, क्योंकि चैप्टर 5 जो है वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहीं पे जो है ओलिवर को किडनैप किया जाएगा. ओलिवर विल बी किडनैप्ड इन चैप्टर 5. कैसे किडनैप किया जाएगा ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो once again the request goes that subscribe to the channel, like and share my videos with your friends, and you can follow me on Facebook also. Okay, so that's all. Thank you. With love from Omni Gyan, and all the best.